अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं तलहा वॉइस चैनल। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की अपलोड होने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। ये एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी है। सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर रात को भेस बदलकर अपनी राया के हाल अहवाल से बाखबर रहता, इनकी तकलीफ को दूर करता। एक रात बादशाह अपनी राया का हाल मालूम करने के लिए भेस बदलकर महल से निकले। गश्त करते हुए एक वाराने से गुजरे। वहां पर चंद आदमी बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। बादशाह भी इनके करीब जा बैठा। दुआ सलाम करने के बाद बादशाह ने पूछा, तुम कौन लोग हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं और अब ये बताओ तुम कौन हो? बादशाह ने जवाब दिया, बस मैं भी तुम ही में से हूँ। बादशाह की ये बात सुनकर चोर बहुत खुश हुए और बादशाह को खुश आमदीद कहा। वो चोर आपस में अपने अपने हुनर और कमालात के बारे में बातें करने लगे। पहले चोर ने कहा कि मेरे कानों की ये खासियत है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो कुत्ता क्या कह रहा है। सब ने सुनकर कहा, भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा चोर कहने लगा कि मेरी आंखों की ये खासियत है कि रात को जितना भी घुप अंधेरा हो, मैं जिसको इस अंधेरे में देख लूँ तो दिन की रोशनी में इसे देखते ही पहचान लेता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं मजबूत से मजबूत दीवार भी तोड़ लेता हूँ। उसी वक्त चौथे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना किस जगह दबा हुआ है। पांचवें चोर ने कहा, मेरे पंजे में इतना जोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर भी कमंद फेंक सकता हूँ। फिर इन चोरों ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, अब तू ही बता, तुझ में क्या कमाल है? बादशाह ने जवाब दिया, मेरा क्या पूछते हो, अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक खास सिफत है कि मेरी दाढ़ी मुजरमों को कैद से रहा कर देती है, या जिन लोगों को कत्ल की सजा हो जाए, इस वक्त अगर मैं दाढ़ी को हिला दूं तो इन्हें बाइज्जत रहा कर दिया जाता है। इन चोरों ने यह बात सुनकर खुशी से नारे लगाए और कहा, तेरा कमाल तो सबसे बड़ा है। आज से तू हमारा सरदार है, अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। इसके बाद इन चोरों ने चोरी करने का प्रोग्राम बनाया और चोरी करने के लिए चल पड़े। जब वो बादशाह के महल की जानिब निकले तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। जो चोर कुत्तों की बोली समझता था, इस चोर ने कहा, गजब हो गया, ये कुत्ता तो कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर दूसरे चोर हंस पड़े और बोले, अब तुझे क्या हो गया? बादशाह का यहाँ क्या काम? बादशाह तो इस वक्त महल में अपने आरामदा बिस्तर पर खराटे ले रहा होगा। इतने में दूसरे चोर ने कहा, दोस्तों, शाही खजाना करीब ही आ गया और बस अब तुम अपने अपने फन का मुजाहरा करो। कमंद फेंकने वाले चोर ने महल की छत पर कमंद फेंकी। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके कमंद के जरिए महल की छत पर जा पहुंचे और महल के इस कमरे में जा पहुंचे जहां पर खजाना मौजूद था, जिसके जो हाथ लगा जी भरकर समेट लिया। अशरफियां, हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन वहां से निकालकर सारा माल एक महफूज जगह पर छुपा दिया। बादशाह मौका पाकर वहां से भाग गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को चोर की रहाइश का पता बताया। सिपाही गए और इन चोरों को पकड़कर ले आए। जब इन चोरों को बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो वो मौत के खौफ से चेहरे जर्द, बदन खुश्क और तिनके की तरह कांप रहे थे। इन चोरों में से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेता था, इसकी नजर अचानक बादशाह के चेहरे पर पड़ी तो इस चोर ने हाथ बांधकर अर्ज की, हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके, लेकिन
हम में से किसी का फन हमारी जान बचा ना सका। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही ढाता रहा, यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि हमारे हाथ और पांव बंध गए। जलाद हमारी गर्दनें उड़ाने के लिए खड़ा था, लेकिन हमारे हुनर हमें मौत के नीचे से नहीं छुड़ा सकते। लेकिन बादशाह साहब, आप अपनी दाढ़ी हिलाएं ताकि हमारी जान बच सके। बादशाह को इनकी बातें सुनकर रहम आ गया। बादशाह ने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि इनको रहा कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, आपके लिए दरसे हयात है कि अच्छा हुनर मुसीबत में ही काम आता है, जबकि बुरा हुनर खजूरों की बटी हुई रस्सी की मानद साबित होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।